फ्रेश ऑक्सीजन क्लीन एयर से यहाँ से अंदर जाता है। तो सर एक ही वे है वहां से हवा घर में आने का, और यहाँ पे एक वे है यहाँ से भी और अंदर हवा जाने यहाँ का। अंदर जाने का घर के थ्रू जाती है। बाहर लास्ट में किचन में और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। तो ये ताज़ी हवा, पहाड़ की हवा, और बाहर 45 डिग्री है, ये 25 डिग्री होती है। अच्छा, गर्मियों में जब बाहर दिल्ली तपती है, जलती है, 45 डिग्रीज होता है, तब आपका घर 25 डिग्री पे जाता है मैक्सिमम। नो एयर कंडीशनिंग। अच्छा, विदाउट एनी एयर कंडीशन। वाओ, ये तो मतलब टू वे। अच्छा, सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम होती होगी, ठंडा हो जाता है। ठंडी होती है, हमारा घर ठंडा होता है। सर्दी में हम क्या करते हैं, ये जो खिड़की है इसको रात को बंद कर देते हैं, और सुबह जब धूप आती है 10 बजे खोल देते हैं, और शाम को 4 बजे फिर बंद करते हैं। अब क्या है, जब दिन में धूप आती है, ये देखिए सारी पॉलीशीटिंग का ग्रीन हाउस है जी, ये भी गर्म हो जाएगा, बिल्कुल नीचे भी थोड़ी हीट आएगी जी। और वो ताज़ी हवा घर के अंदर जाएगी। अच्छा मैम, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यहाँ आपने कौन कौन से प्लांटेशन कर रखे हैं, यहाँ कौन कौन सी वेजीज उग रही हैं? ये नॉर्थ फेसिंग है, तो सर्दी में यहाँ थोड़ी कम लाइट आती है। तो ये सेलरी है। सेलरी हम सैलड के लिए, सेलरी बहुत न्यूट्रिशियस होती है जी। तो ये सैलड के लिए हम अपने लिए भी रखते हैं और सेल भी करते हैं। और सेलरी बहुत बढ़िया है क्योंकि ये 6 महीने के लिए साइड के आप स्टेम्स तोड़ते जाओ, ये होती रहती है बिल्कुल। एक बार लगा के। फिर यहाँ हमने पालक लगाई है, आरागुला लगाया है, अब केल छोटी है अभी तो केल लगाई है, और वो और पालक है, वहाँ पुदीना है, अब हम वहाँ पार्सली भी लगा रहे हैं। तो इस जगह में ये लगा रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ भी मैं वहाँ पर देख पा रहा हूँ, वो किस चीज़ करी के? पत्ता है, अच्छा, करी पत्ता है। करी पत्ता है, वो ये तो डेकोरेटिव हैं। अच्छा, ये decorative क्योंकि है। यहाँ इतनी लाइट नहीं है तो हमने फल के पौधे लगाए थे, पर वो इतनी They सक्सेसफुल, didn't work out. थोड़ी शेडी है तो हम यहाँ थोड़ा ऑर्नामेंटल्स ही रखते हैं। ओके मैम। तो और आगे मैं फिर दोबारा देख पा रहा हूँ, ये वही सेटअप जो हमने बाहर गेट पर देखा था, उसी तरीके से कोई चीज़ है। तो ये क्या चीज़ है सर? व्हाट इज दिस? ये जी हमारे एक अंदर छोटा ग्रीन हाउस बना है, अच्छा जिसमें हम बेबी स्पिनच ग्रो कर रहे हैं जी। अब वो तो ठंडी हवा आके अंदर जा रही है, ठीक है। इसको और ठंडा करने के लिए गर्मी हमने गर्मियों में ये पंखा अंदर ठंडी हवा लेके जाता है। अब हमारे घर में कोई एसी नहीं है जी, मगर ये एरिया 10 फुट बाय 14 फुट, इसमें इन्वर्टर एसी है जी। क्योंकि इसमें लेटस और वो चीज़ें ग्रो करती है। लेटस, माइक्रोग्रीन्स, बेबी स्पिनच। पर आज ही हमने एसी बंद किया क्योंकि अभी टेम्परेचर थोड़ी डाउन हो गई है। चलिए तो आइए, हम- दिखाइए मैम। आइए। ये आपका पार्ट है, आप एक्सपर्ट हैं। तो लेट्यूस आपने बहुत बर्गर्स में खाया होगा, बहुत सैलेड में खाया होगा, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ घर पे लेट्यूस कैसे उग रहा है यहाँ पे दिल्ली में। तो आइए, आ जाइए। और सिर्फ लेट्यूस ही नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ स्प्रिंग अनियन है, हरा प्याज हम जिसे बोलते हैं। और ये हरा प्याज आप देखिए, ये इनको एरोपोनिक टावर बोलते हैं। ये 7 फुट ऊंचा, 4 फुट की पाइप में 35 प्याज हैं। तो छोटी सी जगह में हमने इतने प्याज, तो हर हफ्ते हम इनको हार्वेस्ट करते हैं, सेल करते हैं, खुद भी खाते हैं और नए लगाते रहते हैं। और अच्छा, ये हम सबसे खूबसूरत चीज तो मुझे जो लग रही है वो लेट्यूस लग रही है, मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट भी यही कर रहा है। और आप ये सोचिए, जो बिल्कुल फ्रेशली हार्वेस्ट है, इसमें कोई दवाई नहीं है, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसकी आप बॉडी को बेनिफिट, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, सब बेनिफिट हैं। तो कल सुबह ये सब काटे जाएंगे, फ्रेशली सप्लाई किए जाएंगे, और हम तो रोज सैलेड के लिए खाते हैं। आपको भी हमने सैंडविच में खिलाए थे। तो ये हमारे 6 रोज हैं। इनको ग्रो लाइट्स लगती हैं क्योंकि लाइट कम है यहाँ। तो ईच ट्रे, और पानी नीचे चल रहा है, और ये कांस्टेंट, ना इसको वाटरिंग की ज़रूरत है, ना इसको गुडाई की ज़रूरत है। एक बार लगा दो, पानी चलता रहता है और हार्वेस्ट करते रहो। और इस एरिया में 6 फुट चौड़ा और 15 फुट लंबा, और ये रैक्स 3000 लेटेस। ओके, तो ये 3000 लेट्यूस। 3000। तो अबाउट 400 to 500 लेटेस हम हर हफ्ते हार्वेस्ट करते हैं, और हर हफ्ते हमारा फिर ग्रोथ साइकिल है। वो देखिए नीचे वाला बड़ा है, वो हार्वेस्ट होने वाला है, वो सबसे बिल्कुल, हाँ, ये ये हम पीसेस कल बड़े हो harvest चुके हैं। करेंगे। वाओ,
आइए, और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर देखने के लिए। तो सर, मैम अभी कितना टाइम हो गया है आपको ये सब स्टार्ट किए हुए? लाइक ये देखिए हरा प्याज, वाओ, हरा ही हो रखा है, बिल्कुल बढ़िया, और ऑल ग्रीन। इसमें वो प्याज लगा दिया, ये निकल रहा है, इसको काटो, खाने में डालो, ये फिर निकल आएगा। और इतने एरिया में अभी तो हमने उतार दिया, ठंड हो गई। वहाँ एक इन्वर्टर एसी है, तो एक ही एसी है जो हमारे घर में चलता है, वो इनके लिए। अच्छा, वो इनके लिए चलता है, इनकी जरूरत के लिए। और वो भी सोलर पर चल रहा है। अच्छा, वो भी सोलर पे है, तो हमारी मतलब बिजली सब सोलर है। आइए आइए, इधर आइए, इधर कुछ दिखा, आइए आइए। ये बेबी स्पिनच है, ये आप क्योंकि ये लोग बेबी स्पिनच यूज करते हैं सैलड के लिए जी, और जूसेस के लिए, स्मूदीज के लिए। तो अगर पूरा नेचुरल नहीं होगा तो आपकी बॉडी को क्या बेनिफिट देगा? ये तो इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, कोई दवाई नहीं है। ताज़ा काट के आप इसको जूस कर सकते हैं और पी सकते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मतलब 100% ऑर्गेनिक अगर कोई चीज है तो इस तरीके से प्रिपेयर होती है। और ये देखिए, आपने बोला था पंखा क्या है, ये पंखा है कूलर का। हाँ जी, ये यहाँ ठंडी हवा ऐसे आती है, इस एरिया को ठंडा रखता है और वहाँ से बाहर जाती है। ओके, यहाँ से बाहर भी जाते नहीं, हाँ, वो ये तो साइड आज में हमने अभी तो टॉप हमने ऊपर से उतारा है। उतार दिया है, उस साइड में एक है छोटा कट, हैं जी, तो ऐसे होके बाहर जाती है। बहुत बेहतरीन। आइए, तो सर मैं ये पूछ रहा था मैम से और आपसे कि अभी शादी को कितने साल हो गए हैं? ऑलमोस्ट साथ रहते हुए कितना टाइम हो गया है? 52 इयर्स हो गए। अच्छा, 52 इयर्स की पार्टनरशिप अब हो चुकी है, लाइक मतलब। और हमने हमेशा ही इकट्ठे काम किया है। हम बी कीपिंग करते थे, वो इकट्ठे करते थे। हमने जो भी किया है हमने इकट्ठे ही किया है। ओके, तो आगे और क्या क्या है मैम? चलिए अच्छा, आइए। इस कमरे में अभी हमने मशरूम्स लगा रहे हैं। अच्छा, अभी प्लानिंग की है? नहीं, अभी हमने एक्चुअली स्टॉप कर दिया था क्योंकि हमें पैडी स्ट्रॉ नहीं मिल रहा था। ओके, हम ऑयस्टर मशरूम्स पैडी स्ट्रॉ पे लगाते हैं। तो आज ही सोइंग हो रही है, तो हम मशरूम्स की भी अपने लिए भी और सेल भी करते हैं। बिल्कुल मैम। आइए ऊपर की तरफ भी चलते हैं। यहाँ एक तो मैं बोलना चाहूंगा कि आपका बंगलो भी बहुत ही प्यारा है। इट्स लाइक वेरी नाइस, बहुत अच्छी वाइब्स हैं यहाँ पर। तो आइए चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते ये हैं। देखिए, हम क्या है, पानी चाहिए, जी, बारिश का पानी सारा जगह इकट्ठा करके, ये पाइप है, ये छत में से भी आती है। जब बारिश होती है, ये 3 टैंक हैं इंटरकनेक्टेड, इनमें 25,000 लीटर पानी स्टोर होता है। तो वाटर रिजर्वायर भी यहाँ पर बना रखा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सिस्टम है, आप देख सकते हैं किस तरीके से, कितने और इसका क्या अच्छी है, तरीके से डिजाइन अभी किया तो है। बारिश नहीं पड़ी, अभी यहाँ से जब ये टैंक भरता है, उस टैंक में आ जाता है, दोनों कनेक्टेड हैं। और इसके नीचे 5,000 लीटर का टैंक। जब ये सारे टैंक भर जाते हैं, फिर बारिश पड़ रही है, तो यहाँ से पानी अंडरग्राउंड जाता है, तो नीचे के जो पानी को बढ़ा देते हैं। तो हमारा एक छोटा पंप है, उससे हम वो पानी निकाल के रखते हैं, तो हमें बाहर पानी लेने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, इस सिस्टम में 15,000 पौधे हैं, सिर्फ 1,000 लीटर पानी रोज़ का इस्तेमाल होता है। अच्छा, 15,000 पौधों पे सिर्फ 1,000 लीटर पानी रोज लगता है, और वो भी मोस्टली रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अवेलेबल हमें हो जाता है। तो ये मैम आपका थर्ड फिश टैंक है। दिस इज द थर्ड फिश टैंक। This is the third. दो वहाँ पर दो है। वहाँ है, एक दो बड़ा यहाँ, एक पीछे है। एक यहाँ है। ओके, तो एक बड़ा पीछे टैंक है। इसमें कोई 250-250 रोहू और कतला है। अब ये आधे पौने किलो की हो गई हैं। बाय नेक्स्ट समर ये हार्वेस्ट करने वाली हो जाएंगी। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, ये हमने एक बैम्बू फ्रेम बनाया है सो दैट इट्स एन इको फ्रेंडली मटेरियल, और उसके अंदर हमने पॉट्स हैंग किए हैं। दिस ईयर इट्स नॉट सो, पहली बार हमने ट्राई किया है। तो ये हमने यहाँ धान लगाया है जी, चावल। तो अगले साल हमें अब वो पानी देखिए नीचे से नहीं पानी नहीं, दे रहे वो जो हैं। बाहर के टैंक में है, उसमें तो उसको दाना आ गया, दाना आ गया। ये लेट हो गया ये था। थोड़ा लेट हो गया, तो ये अभी बड़ा नहीं। अभी बाहर आपको दिखाएंगे, वहाँ वो धान जो लगा है उसमें दाना आ गया। अच्छा, चावल उगाने के लिए बहुत पानी की जरूरत होती है पानी है ना? ऑटोमेटिकली दे जी। रहे हैं पॉट्स, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पानी में लटके हुए हैं। तो एक और ये हमने फ्रेम देखिए बैम्बू का बनाया है। तो एक बहुत ही इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। इससे आप दो चीजें कर रहे हैं, एक तो नीचे फिश भी पाल रहे हैं, और ऊपर से उसी से यहाँ पर चावल भी उगाए जा रहे हैं। एक पंथ दो काज आपने यहाँ पर कर दिए। Absolutely. और क्योंकि पानी को ढका हुआ है तो एवेपोरेशन भी नहीं है। अब
अब सर्दी हो जाएगी, इसमें हम सर्दी की सब्जी मूलियाँ लगाएंगे, छोटी मूली। नाइस, चलिए आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जैसे 3-4 तो यहाँ पर फिश पॉन्ड्स ही हैं और उसके अलावा वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो इतना सस्टेनेबल बना दिया गया है इस पूरे सिस्टम को मैम और सर के द्वारा कि अब सभी घर में उग रहा है और सबसे बढ़िया वो अर्न भी कर रहे हैं उसी चीज़ से, दे आर सेलिंग दिस आउट।